सांसद अनिल फिरोजिया ने सांसद निधि से चरक अस्पताल और जिला अस्पताल के लिए 25 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए हैं। जिला और चरक हॉस्पिटल में बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर सीमित संख्या में उपलब्ध थे। इसके चलते एक बड़े सिलेंडर से केवल एक मरीज को एक बार में ऑक्सीजन दे पाते थे। इस समस्या को रोगी कल्याण समिति के पूर्व सदस्य राजेश बोराणा ने सांसद अनिल फिरोजिया के सामने रखा था। इसको देखते हुए सांसद अनिल फिरोजिया ने तत्काल अपनी निधि से 25 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर की स्वीकृति दी। उज्जैन चरक अस्पताल में सांसद अनिल फिरोजिया ने 25 ऑक्सीजन सिलेंडर सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा को भेंट किए। इस अवसर पर डॉक्टर जिनवाल, राजेश बोराणा, पुनीत जैन आदि उपस्थित थे। इसके बाद समस्या यह आई कि ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कमी भी आ रही है। सांसद इसके लिए भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा यह सिलेंडर अमृत का काम करेंगे। जहां बड़े सिलेंडरों में 4 लोगों के हिस्से की ऑक्सीजन आती है, वहीं छोटे सिलेंडरों से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। और आपको अब ये जुगाड़ तो बोले इंदौर तो इसी पे ही चल रहा है। छोटे वालों ने तो आग मूद दी यार, माँ का आपदा का अवसर बना लिया। ऑक्सीजन को लेके तो अब समस्या बहुत कम हो गई है, लेकिन ये आज मैंने यहाँ पे 25 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं जिनकी 10 लीटर की क्षमता है। अभी मैं सिविल सर्जन साहब से यही बात कर रहा था, तो ये वाला ये अमृत का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसको ये बड़े बड़े बाटले लगाने से एक बाटला लगा दो तो एक ही मरीज को, ये इसके लगाने से जैसे 4 लोग कोई सांस लेने में दिक्कत हो तो उनको अलग अलग लगा सकते हैं। इधर से उधर शिफ्ट करना, कोई एकदम तत्काल इमरजेंसी हो गई तो उसको देने में इसको बोले अमृत का काम करेगा। तो हमने तो यही बोला कि और ज़रूरत होगी तो और देंगे। लगभग मैंने अपने सांसद निधि से 600 लिए हैं जी। अभी मैं ऑलआउट में भी 50 दे के आया, नागदा में 50 दे के आया, उन्हेल में दे के आया, तो यहाँ पे दिए हैं। कल हम बड़नगर में भी दे रहे हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम ये दे रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सुविधा मिल जाए और लोगों की जान। देखिए, रिक्वायरमेंट तो क्या है, बढ़ती ही जा रही हैं सब चीज़ों की, चाहे वो ऑक्सीजन हो, मेडिसिन हो, डॉक्टर्स हो, स्टाफ हो, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। हम फिर भी हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हमारे को शासन की तरफ से भी काफ़ी आ रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो हम सब मिलके इस आपदा को सामना कर रहे हैं, और सभी से ये अपील करते हैं कि घर में रहें और सुरक्षित रहें, अननेसेसरी बिना किसी उसके बाहर ना निकलें। बहुत कठिन समय है, इसमें संयम रखने की आवश्यकता बहुत है, तो संयम रखें। रोगी कल्याण समिति के पूर्व सदस्य राजेश बोराणा का कहना है कि सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चरक, जिला हॉस्पिटल और माधवनगर हॉस्पिटल के संसाधनों की कमी को पूरा किया जा रहा है। अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री मोहन यादव जी के माध्यम से भी यहाँ पर 50 लाख का स्वेच्छा अनुदान के रूप में डोनेट की गई। माननीय हमारे उत्तर विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक माननीय पारस जी जैन साहब के भी माध्यम से 50 लाख की राशि स्वीकृत की गई, और साथ ही साथ हमारे लोकसभा के सांसद महोदय उनके द्वारा भी यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर अपने समस्त तहसील स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सभी जगह की जा रही है। उसी के साथ में आज जिला हॉस्पिटल में भी सबसे पहले रात्रि, दिन में तो बहुत सारे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं रोगी के परिजन। रात्रि में जब भटकते हैं, जब कोई सबके स्विच ऑफ आ रहे हैं, किसी का फ़ोन उठ नहीं रहा है, और पेशेंट के अटेंडर, पेशेंट रोगी जो है पूरे शहर में इधर घूमता उधर घूमता है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने संज्ञान माननीय सांसद जी को दिया कि यहाँ पर हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखा सिविल हॉस्पिटल में, कि उनको प्राथमिक उपचार के साथ में प्राथमिक ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है वो बात हमने माननीय सांसद जी को की। उन्होंने 25 सिलेंडर हमको छोटे वाले जो 10 लीटर के रहते हैं वो हमको उपलब्ध करवाए। इससे आइसोलेशन वार्ड में एक पेशेंट क्या है, कोई जंबो जो सिलेंडर होता है वो एक ही पेशेंट को लगता है, इसे एक जंबो से कम 10 सिलेंडर की पूर्ति हो सकती है, और उसमें 10 पेशेंट को ऑक्सीजन की उपलब्धता हो जाएगी। ऐसा आगरा से माननीय अनिल फिरोजिया जी ने हमको 25 सिलेंडर की, इससे हमको 25 बेड का बैकअप मिल गया। और साथ ही साथ में भी हमारे पास 14 से 15 बेड अभी उपलब्ध है चरक भवन में। वो सिर्फ फ्लो गार्ड नहीं होने के कारण
जो सप्लायर की यहाँ पर उपलब्धता नहीं होने के कारण उनसे अभी हमने करी है, वो भी हो जाएंगे। तो हमारे पास 15 प्लस हमारे पास में 50 करीब 50-60 बेड का हमको बैकअप इस सिविल हॉस्पिटल में मिल जाएगा, जो आगामी दिनों में इसके आम जनता को, आम रोगियों को इसका फ़ायदा मिलेगा।